हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं SMP ब्रांड चैनल। और आज हम लोग देखेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का जो सब्जेक्टिव आपका सीरीज चल रहा है, उसमें पार्ट 7 है। और इसमें हम लोग जो 5 मार्क्स में जो 5 मार्क्स में जो आपका क्वेश्चन पूछता है उसका हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे। ये जो बोर्ड पर आपको दिख रहा है जो सवाल, वो परीक्षा के लिए एकदम MVVI होगा, ठीक है ना। कई दफ़ा परीक्षा में या तो ऐसा ही क्वेश्चन पूछा हुआ है, या एकदम थोड़ा सा इससे ठीक। ये परीक्षा के लिए बहुत ही MVVI होगा। देखिए हम कैसे बनाते हैं इसको। देखिए सबसे पहले जो ऐसे सवाल को बनाने से पहले आपको करना क्या होगा, देखिए जब भी देखिए यहाँ पे क्या है, एक राजमार्ग पर दो स्थान A और B 100 किमी दूरी पर है। यानी एक राजमार्ग है और उस राजमार्ग पर क्या है कि दो स्थान है, एक स्थान A है और एक स्थान B, ठीक है ना। देखिए एक राजमार्ग पर दो स्थान A और B 100 किमी की दूरी पर है, 100 किमी की दूरी पर है। एक कार A से चलता है, यानी एक कार कहाँ चलता है, A से चलता है, यानी यहाँ चलता है। देखिए इसकी दूरी पर लिखिए 100 किमी, यानी एक राजमार्ग है, उसके दो स्थान है, दोनों के बीच में कितना दूरी है, 100। अब कह रहा है क्या कि एक कार A से, यानी एक कार A से चलना प्रारंभ करता है और दूसरी कार B से एक ही साथ चलना प्रारंभ करती है। यदि ये कार भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती है तो 5 घंटे पश्चात मिलती है, और परंतु जब विपरीत दिशा में चलती है तो वे 1 घंटे बाद मिलती है। दोनों कारों की आपको क्या कहते हैं, चाल ज्ञात करना है, ठीक है ना। याद रखिए एक राजमार्ग है और उस राजमार्ग पर दो स्थान है A और B, और उसके बीच की दूरी कितना है, तो 100 है। बोला गया है कि एक कार A से चलता है, एक कार B से चलता है। जब दोनों एक ही दिशा में चलता है तो उसको जब एक दिशा में चलता है तो जब 5 घंटा बीतता है तो जाकर मिलता है वो, ठीक है ना। अगर ये विपरीत एक इधर जाता है एक इधर जाता है तो उस समय क्या होता है कि ये 1 घंटा बाद ही मिल जाते हैं। तो दोनों कार की क्या ज्ञात करना, चाल ज्ञात करना, ठीक है ना। तो इसके लिए आप देखिए थोड़ा सा बेसिक आपको होना चाहिए। देखिए बस हो, ट्रेन हो, कार हो, अगर एक ही दिशा में चलता है, एक ही दिशा में चलेगा तो उसमें क्या होगा, मान लीजिए दो कार है तो x y बनेगा उसका चाल। तो जब एक ही दिशा में चलेगा तो x माइनस वाई, और विपरीत दिशा में चलेगा तो उस चाल का क्या होगा, x प्लस वाई, ठीक है ना। देखिए तो यहाँ करेंगे क्या, दोनों को मानेंगे पर, ठीक है ना। मान लेंगे, क्या करेंगे, मानेंगे। तो हल लिख लेंगे, लिखेंगे मान लेंगे हम क्या कि देखिए पहली कार की चाल x मान लेते हैं, पहली कार की चाल को हम मान लेते हैं x, और दूसरी कार की चाल को हम मान लेते हैं y। दूसरी कार की चाल को हम क्या मान लेते हैं, दूसरी कार की चाल को हम लोग मान लेंगे y, ठीक है ना। तो देखिए अब याद रखिएगा हमेशा कि जब अपेक्षिक चाल होगा, देखिए जब समान दिशा में अपेक्षिक चाल होगा, देखिए समान दिशा में, ये भी लिखिए समान दिशा, यानी समान दिशा कहिए या एक ही दिशा कहिए, ठीक है ना। समान दिशा में अपेक्षिक चाल, अपेक्षिक चाल। देखिए समान दिशा में अपेक्षिक चाल क्या होता है, देखिए जब समान है x माइनस वाई, और यहाँ पे लिख लीजिए विपरीत दिशा में चलेगा, विपरीत दिशा में अपेक्षिक चाल, यहाँ पे x प्लस वाई। जब विपरीत, देखिए जब बस हो, ट्रेन हो, जब समान दिशा में चल रहा है तो उसका अपेक्षिक चाल क्या होता है, x माइनस वाई होता है। अगर समान दिशा में चलता है तो x प्लस, विपरीत दिशा में चलता है तो x प्लस वाई होता है। ये बात को हमेशा याद रखिएगा, समान दिशा कहे तो x माइनस वाई, और विपरीत दिशा कहे तो x प्लस वाई। अब देखिए सिंपल है, देखिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना होगा। देखिए यहाँ पे दिया क्या है कि आप समझते हैं कि अगर हम बात करें चाल का, तो चाल का फॉर्मूला क्या होता है, तो दूरी बटे समय होता है, यही होता है। इसी का प्रयोग करके हम लोग क्या बनाएंगे, इस सवाल को तो बिल्कुल आसान से बना सकते हैं। अब देखिए
यहाँ पे अब शर्त पड़ी, यहाँ तो हम देख लीजिए कि भाई ठीक है, तो ये करेगा कि यदि कार भिन्न भिन्न चाल से चलता है, तो कार तो भिन्न भिन्न चलेगा तब जाके मिलेगा। कार भिन्न चालों से एक ही दिशा में चल रहा है, क्या एक दिशा में, लेकिन एक ही दिशा में चलता है तो 5 घंटे पश्चात मिलता है, यानी एक ही दिशा में चलता है तो 5 घंटे पश्चात मिलता है, ठीक है ना। देखिए तो आपको दूरी दिया हुआ है, समय दिया हुआ है, चाल निकालना है, ठीक है ना। तो आप जान प्रश्न से लिख दीजिएगा यहाँ पे, प्रश्न से। जैसे कि एक ही दिशा में चलता है तो हमारा क्या होगा एक ही दिशा में चलता है तो देखिए चाल क्या होगा, चाल हमारा क्या है, चाल देखिए एक ही दिशा के लिए चाल क्या है हमारा x माइनस वाई, चाल क्या है हमारा x माइनस वाई, तो x माइनस वाई। अब देखिए चाल x माइनस वाई, दूरी कितना है, तो दूरी तो 100 है, यहाँ पे हम 100 कर लेंगे, ठीक है ना। अब देखिए समय कितना लगा है, एक ही दिशा में मिला है तो 5 घंटा, 5 घंटा लग रहा है ना, यहाँ पे 5 से डिवाइड कर देंगे, काटेंगे तो 20 आ जाएगा। यानी करने का मतलब क्या हुआ कि जब हम काटेंगे तो 20 हो गया, और करेंगे क्या x माइनस वाई बराबर आपका क्या हो जाएगा 20। इसको समीकरण एक मान लीजिए। अब यहीं पर देख लीजिए कि समान एक ही दिशा में जा रहा था, देखिए यहाँ पे बोला गया कि परंतु जब विपरीत दिशा में चलती है, विपरीत दिशा के लिए हम चाल किसको लेंगे, अपेक्षित चाल, तो x प्लस वाई का, x प्लस वाई कितना हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा आपका, देखिए तो विपरीत दिशा में कितना है, विपरीत, परंतु विपरीत दिशा में चलती है तो वे 1 घंटे पश्चात मिलती है। तो चाल तो लिख दिए, दूरी उतना ही रह जाएगा, 100 का 100 ही रहेगा। अब देखिए समय अपना 1 घंटा है तो भाग देंगे तो 100 का 100 रह जाएगा, तो x प्लस वाई बराबर क्या हुआ 100। यानी कहने का मतलब क्या है, आप हमेशा याद रखिएगा कि देखिए इसमें विपरीत दिशा जब भी कहे तो आप x प्लस वाई लीजिएगा अपेक्षित चाल, और समान दिशा जब भी रहे तो अपना ऐसे कर। ऐसा ही कभी कभी करता क्या है कि आपका ट्रेन का भी देता है कि मान लीजिए 2 ट्रेन हैं, एक ही 2 स्टेशन पर रुका हुआ है, तो 5 घंटे बाद अगर एक ही दिशा में कहाँ 5 घंटे बाद मिलता है, तो यहाँ इसी टाइप से क्वेश्चन आपका दिया रहता है, ठीक है। ट्रेन पर भी हो सकता है इसको, ठीक है, कार पर भी हो सकता है। देखिए तो ये कारें ना है, तो देखिए हम 2 निकाल लिए, अब करेंगे क्या, इसको समीकरण 2 मान लेंगे, ठीक है ना। अब करते क्या है कि दोनों समीकरण को हम लोग हल कर लेंगे, बस आपका क्या हो जाएगा, आपका पहली कार का चाल और मतलब दोनों कारों की चाल नहीं कर रही, ठीक है ना। तो करते क्या है यहाँ पे कि अब 2 समीकरण को मिल गया, दोनों को हम विलोपन विधि से कर लेते हैं हल। देखिए तो पहला समीकरण हमारा क्या हुआ, तो पहला समीकरण आपके पास क्या है, देखिए लिखे रहते हैं समीकरण। देखिए विलोपन विधि से जब हल करेंगे तो समीकरण 2 में से 1 घटा लेते हैं, कहेंगे यहाँ पे समीकरण 2 में से 1 घटाना है, तो समीकरण 2 कितना है, तो x प्लस वाई बराबर 100 है, x प्लस वाई बराबर कितना है 100 है। और देखिए यहाँ पे आपका समीकरण जो 2 है, तो समीकरण 1 जो है वो कितना है, x माइनस वाई बराबर 20 है, ठीक है ना। अब करते क्या है कि घटा देते हैं, ठीक है ना। जब हम घटा देंगे तो होगा क्या, देखिए यहाँ पे x प्लस वाई बराबर 100 हो जाएगा, देखिए यहाँ पे माइनस कीजिए, घटा दिए तो इसमें इसको काट देंगे कि माइनस प्लस प्लस में x माइनस में x कट गया, अब प्लस प्लस देखिए माइनस प्लस प्लस हो जाता है, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा 2y हो जाएगा, और यहाँ पे जब घटाइएगा 80 हो जाएगा, और जब y का मान निकालिएगा गुना में है तो भाग में जाएगा, 80/2 काटिएगा तो कितना होगा 40, यानी y का मान कितना हुआ 40। अब फिर करेंगे समीकरण 1 में रख देंगे मान, समीकरण 1 में रख देते हैं, चाहे समीकरण 2 ही में रखिए। समीकरण 2 में इसका मान y का मान निकाल, y का मान रख देंगे समीकरण 2 में y का मान रखने पर, जब समीकरण 2 में y का मान रखेंगे तो होता क्या है, देखिए समीकरण 2 में y का मान रखेंगे, समीकरण 2 यही ना था, तो हो जाएगा आपका क्या कि एक समीकरण 2 क्या था, x प्लस वाई बराबर 100, देखिए x अब प्लस y का मान कितना है हमारा, तो 40, तो 40 रख दें यहाँ पे, तो 100 इधर उसको भेज देंगे, प्लस में तो उधर माइनस में हो जाएगा, तो x बराबर कितना है 100 माइनस आपका 40, x बराबर कितना 60। हम देख रहे हैं क्या कि पहली कार का जो चाल है वो कितना है 60 है, और दूसरी कार का जो चाल है वो क्या है 40 है। तो हमेशा याद रखिएगा कि ऐसा ही बनाएंगे, बहुत ही बेहतर है। और देखिए इस टाइप का क्वेश्चन परीक्षा में हमेशा आता रहता है, ठीक है ना।
चलिए दूसरा क्वेश्चन जो दिया है वो बहुत ही ज़्यादा विजयी है, वो बार बार पूछता रहता है, उसको भी हम लोग बनाइए लेते हैं बड़ी सुंदर तरीका से। लेकिन इसमें है क्या कि ये वाला जो हम लोग क्वेश्चन है इसमें क्या था कि विपरीत जब था तो हम लोग क्या कर रहे थे, विपरीत में हम लोग चाल को जोड़ रहे थे, जब समान होता है उसमें क्या करते थे, घटा रहे थे। लेकिन जब नाव वाला जो स्थिति आता है, देखिए इसमें क्या है, ऋतु धारा के अनुकूल, ठीक है ना। जब पानी वाला बात है, नाव तैरने वाला बात है, उस समय देखिए क्या है कि जब धारा के समान अगर देखिए, और मान लीजिए कि एक मान लीजिए कि नाव x है, चाहे मान लीजिए धारा x है और जो तैरने वाला y है, तो जब उसकी धारा के समान अगर दिशा में बोला जाए उसका चाल, तो क्या होगा, वहाँ पे जुड़ जाएगा। क्योंकि देखिए जब धारा होता है, जब आदमी तैरता है उसमें होता क्या है कि धारा जिधर बहता है उधर आप तैरिएगा तो बहुत तेजी से जाइएगा। लेकिन अगर घूम के मतलब इधर से धारा बह रहा है, यानी पानी की धारा इधर से है, आप उधर से आ रहे हैं, तो होता क्या है कि पानी रोकता है। इसका मतलब क्या है, मतलब घटता है, जितना आप में मतलब चाल उसको घटाता है पानी, ठीक है ना। याद रखिएगा कि जब हम लोग धारा की समान दिशा में कहें तो उस समय क्या होगा, धारा का जो समान दिशा में धारा का तो जुटता है, धारा की चाल जुटता है और विपरीत में घटता है, उल्टा आइएगा तो घटता है। देखिए दूसरा सवाल ये बोला है कि ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में, तो सबसे पहले तो लिख लेते हैं यहाँ पे हल में 2 नंबर का क्वेश्चन करे क्या कि देखिए दोनों का चाल लिखेंगे। देखिए पूछ क्या रहेगा कि धारा की चाल हो गया, तो तैरने, देखिए जल में देखिए तैरने का चाल और धारा का भी चाल, तो दोनों लिख लेते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे कि माना लिख देंगे स्थिर जल में, स्थिर जल में किसका, ऋतु की चाल, स्थिर जल में ऋतु की चाल हम लोग मान लेंगे x, ठीक है ना, और धारा की चाल मान लेंगे y। धारा की चाल क्या मान लेंगे, धारा की चाल जो हम लोग मान लेंगे वो y हो जाएगा, ठीक है ना। धारा की चाल हम लोग y मान लेंगे। अब प्रश्न में देखिए क्या कहता है कि 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैरती है, ठीक है ना। तो समय आपको दिया हुआ है, समय आपको 2 घंटा दे दिया है, आप उसकी दूरी दे दिया है, ठीक है ना। समय दे दिया, दूरी दे दिया, ठीक है ना। हमको अब निकालना क्या, समय दूरी दिया रहता है तो हम लोग चाल निकाल लेते हैं। देखिए तो चाल का फॉर्मूला आपको बता दें, अभी बताए थे कि चाल जो होता है वो दूरी बटा क्या होता है, दूरी बटा समय होता है, ठीक है ना। तो वही बात यहाँ लगाएंगे, ठीक है ना। तो प्रश्न से चलेंगे, याद रखिएगा। आपको पता है कि देखिए यहाँ अगर हम समान दिशा में चाल करें, एक ही दिशा में चाल करें, देखिए समान दिशा में लिखते हैं पहले, समान दिशा में चाल। देखिए तो समान दिशा में चाल देखिए यहाँ पे क्या है, x प्लस वाई है, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख देंगे x प्लस वाई, ठीक है ना। अगर विपरीत दिशा की बात करें, धारा के लिए, धारा के समान दिशा, याद रखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, धारा की समान दिशा में, धारा की समान दिशा में, धारा के समान दिशा में जब चाल होगा तो x प्लस वाई। अगर यहाँ पे होगा धारा के विपरीत दिशा, जब धारा की विपरीत दिशा होगा तो यहाँ पे क्या होगा, x माइनस वाई, तो यहाँ पे हो जाएगा x माइनस वाई, ठीक है ना। अब चलते हैं प्रश्न से। देखिए यहाँ पे बताइए हमको कि देखिए 2 घंटे समय है, और देखिए धारा के अनुकूल, जब धारा के अनुकूल का मतलब क्या है, जिधर धारा बह रहा है ना उधरे क्या है, ऋतु तैर रही है। तो हम देखिए धारा के अनुकूल हमारा समय, हमारा चाल क्या हो जाएगा, तो देखिए आपको पता है कि चाल बराबर दूरी बटे समय, धारा के अनुकूल जा रही है तो हमारा चाल क्या होगा, x प्लस वाई हो जाएगा। धारा के अनुकूल x प्लस वाई, ठीक है ना। अब देखिए दूरी कितना है, देखिए चाल तो हो गया हमारा कितना, x प्लस वाई, दूरी कितना है, तो दूरी आपका कितना है, तो 20 किलोमीटर है, तो 20 केवल लिख देंगे, यहाँ पे 20 हो गया। अब देखिए यहाँ पे समय कितना लगा हुआ है, तो 2, तो यहाँ पे करेंगे 2 कर लेंगे, उसको काटेंगे तो 10 है। इसका मतलब क्या हुआ, x प्लस वाई बराबर 10, आपका समीकरण 1 आ गया। फिर देखिए उसके बाद दिया हुआ है कि धारा का अनुकूल कितना, देखिए और धारा के प्रतिकूल कितना है, 2 ही घंटे में 4 किलोमीटर तैर लिए, धारा के प्रतिकूल यानी विपरीत दिशा में, तो कितना होता है यहाँ पे। देखिए जब धारा के प्रतिकूल कहती है, देखिए अनुकूल में दिखता है,
और धारा जब प्रतिकूल कहती है तो चाल हम लोग क्या लेते हैं, विपरीत दिशा वाला लेते हैं। तो क्या हो जाएगा x माइनस वाई, यानी चाल आपका कितना हुआ, चाल हो गया अब x माइनस वाई, क्योंकि विपरीत में है और दूरी तब से दूरी कितना है, तय कितना दूरी कहते हैं 4 किलोमीटर, 40 दिन। समय कितना लगा है तो 2 घंटा लगा है, तो दूरी दिन यहाँ से इसको काट देंगे कितना होगा 2 होगा, यानी x माइनस वाई बराबर 2। इसको समीकरण 2 मान लेंगे। अब देखिए ये हो गया। अब करेंगे क्या अब करेंगे हम लोग कि बस दोनों समीकरण को विलोपन विधि से हल कर लेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे क्या कि समीकरण जो बड़ा समीकरण उसको पहले लिख देंगे, समीकरण 1 माइनस 2 कर लेंगे, समीकरण 1 माइनस 2। समीकरण 1 कितना है तो x प्लस वाई बराबर 10, x प्लस वाई बराबर 10। समीकरण 2 कितना है x माइनस वाई बराबर 2, x माइनस वाई बराबर 2। माइनस 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 कर लेंगे। अब देखिए ये तो कट गया, ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है तो वाई वाई कितना होगा 2y। आइए जब माइनस किया तो कितना हो जाएगा 10 में से 2 जाएगा तो 8। तो y का मान क्या आ गया 8/2। काटिए तो y का मान कितना आ जाएगा, y का मान आ जाएगा आपका 4। y का मान 4 समीकरण 1 में रख लीजिए। समीकरण 1 में y का मान रखने पर, जब समीकरण 1 में y का मान रख दीजिएगा तो क्या होगा, देखिए x प्लस वाई बराबर 10 समीकरण 1 है, इसमें y का मान 4 रख दीजिए, x प्लस 4 बराबर 10, इसको उधर भेज दीजिएगा तो x का मान कितना आ जाएगा 10 माइनस वाई, अर्थात x का मान कितना आ जाएगा, x का मान आपका आ जाएगा x का मान आपका आ जाएगा 6। तो हम देख रहे हैं क्या, अगर बोले तो ऋतु की चाल कितना हो गया, ऋतु की चाल हो गया कितना 6 किलोमीटर, 6 हो जाएगा, और धारा की चाल कितना हो जाएगा 4, ठीक है ना। तो इस प्रकार ये भी आप क्वेश्चन बिल्कुल बना सकते हैं। और देखिए यहाँ पे तीसरा जो क्वेश्चन है वो भी बहुत वीवीआई है, बार बार पूछता रहता है, उसको भी हम लोग बढ़िया से देखेंगे। देखिए अब इसमें बताया गया है होगा कि दो संख्याओं के दो